एक छोटे से गांव में लाला जी नाम के बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। लाला जी का जीवन सादा था। वह अपने छोटे से मिट्टी के घर में अकेले रहते थे। उनके जीवन का सबसे प्यारा साथी था उनका तोता, जिसे वह प्यार से हरियल कहते थे। हरियल के बिना लाला जी का दिन अधूरा लगता। हरियल बड़ा ही चतुर और शरारती था। हर सुबह वह लाला जी को सुप्रभात लाला जी कहकर जगाता और अपनी मीठी आवाज में कहता, चाय लाओ चाय लाओ। लाला जी उसकी हर फरमाइश पूरी करते। दोनों साथ में घंटों बैठकर बातें करते। लाला जी गांव के बच्चों को हरियल की कहानियां सुनाते और हरियल भी बच्चों के साथ खेलकर उनकी नकल उतारता। उसकी शरारतें और बातें पूरे गांव में मशहूर थीं। एक दिन लाला जी के पड़ोसी रामू काका ने लाला जी को खबर दी, लाला जी, सुना है गांव के पास जंगल में एक शिकारी आया है। वह रंग बिरंगे पक्षियों को पकड़कर शहर में बेच देता है। अपने हरियल का ख्याल रखना। ये सुनकर लाला जी का दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत हरियल को बुलाया और कहा, हरियल, देखो बेटा, अगर कोई अनजान इंसान तुम्हें कुछ भी खाने को दे तो उसके पास मत जाना। ये दुनिया बहुत चालाक है। हरियल ने लाला जी की बात सुनी, लेकिन उसकी चंचल आदतें जल्दी बदलने वाली नहीं थीं। वह सोचता, मुझे कौन पकड़ सकता है, मैं तो उड़ने वाला तोता हूँ। अगले दिन लाला जी सब्जी मंडी गए। हरियल घर के आंगन में उड़ उड़कर खेल रहा था। तभी एक अनजान आदमी जो शिकारी था धीरे धीरे वहां आया। उसने हरियल को फुसलाने के लिए लाल मिर्च का टुकड़ा दिखाया। हरियल की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, वाह, ये लाला जी तो मुझे दाने ही देते हैं, पर ये तो मिर्च लाया है, मजा आ जाएगा। जैसे ही हरियल मिर्च खाने शिकारी के पास गया, वह फंस गया। शिकारी ने उसे झट से जाल में कैद कर लिया और अपने पिंजरे में डाल दिया। हरियल को अब लाला जी की बातें याद आने लगी। उसने पिंजरे के अंदर से कहा, ओफो, मैं लालची बन गया, अब मैं क्या करूं? शिकारी हरियल को लेकर गांव के बाहर जा रहा था। रास्ते में हरियल ने चालाकी से काम लेने का फैसला किया। उसने अपनी तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया, चोर चोर, मुझे बचाओ। उसकी आवाज इतनी तेज और साफ थी कि गांव के कुछ लोग सुनकर दौड़ पड़े। जब उन्होंने शिकारी को हरियल के पिंजरे के साथ देखा तो उसे रोक लिया। गांव वालों ने शिकारी को पकड़ा और उसकी सारी चालें उजागर कर दी। लाला जी को जैसे ही इस घटना का पता चला, वह तुरंत वहां पहुंचे और हरियल को पिंजरे से आजाद किया। उन्होंने हरियल को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी दुनिया हो बेटा, अब कभी लालच में मत पड़ना। उस दिन के बाद हरियल ने लाला जी की हर बात मानने का वादा किया। वह अब लालच और शरारत छोड़कर समझदार बन गया। गांव में हरियल की बहादुरी और चालाकी की कहानियां फैल गईं। हरियल फिर से लाला जी के साथ सुखी और सुरक्षित जीवन बिताने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनों की बातें सुनना और उन पर भरोसा करना हमेशा सही होता है, क्योंकि वे हमारा भला चाहते हैं।